यो अभी रिसेंटली हमने एक वन शॉट मांगा कवर की थी जिसका नाम था गुड बाय एरी एंड तुम में से मोस्टली लोगों ने जिन्होंने वो देखी थी तुम सबको काफी ज्यादा पसंद आई थी। एंड द फन फैक्टर्स उस मांगा को चेनसॉ मैन के राइटर ने लिखा था। एंड आज की वीडियो में भी हम लोग कवर करने वाले एक और वन शॉट मांगा एंड द फन फैक्ट हियर इज कि इसको भी चेनसॉ मैन के राइटर ने लिखा है। तो अगर यू लाइक द गुड बाय एरी मांगा तो यू आर गोना लव दिस। तो ये स्टोरी शुरू होती है क्लासरूम से, जहां पर क्लासरूम टीचर बच्चों को बताते हैं कि वीकली न्यूज़पेपर्स आ गए हैं एंड उनको डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त वो इंस्ट्रक्ट करता है कि घर जाकर इनको अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाना। पर फॉर सम रीजन सभी बच्चे उस न्यूज़पेपर को देखकर हंस रहे होते हैं एंड एक बच्चा तारीफ भी करता है कि दिस आर्ट इज रियली गुड। एंड तभी हमें पता चलता है कि इस न्यूज़पेपर में एक 4 पैनल मांगा भी पब्लिश हुई है जो कि उन्हीं के क्लास की एक बच्ची फुजिनो ने लिखी है। अब सबके अकॉर्डिंग वो स्टोरी काफी फनी थी एंड अगर तुम भी स्टोरी को पढ़ो तो ये एक्चुअल में थोड़ी फनी है। अब सबके पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड तारीफों के बाद फुजिनो बोलती है कि ओह वो स्टोरी एक्चुअल में मैं थोड़ी सी बिजी थी तो मैंने 5 मिनट में वो ड्रॉ कर दी एंड डिस्पाइट नॉट ट्राइंग मच हार्ड वो काफी अच्छी बन गई। अब उसके टैलेंट को देखकर उसे क्लास के बच्चों से बोलते हैं कि वो एक मांगा आर्टिस्ट बन सकती है, जिस पर वो बोलती है कि मांगा आर्टिस्ट पूरे दिन डेस्क पर बैठकर ड्रॉ करते रहना काफी बोरिंग साउंड करता है। एंड तभी एक दूसरा क्लासमेट उसको बोलता है कि तू स्पोर्ट्स में भी अच्छी है तो मे बी तू एक एथलीट बन सकती है। एंड फुजिनो को ये आइडिया पसंद आता है एंड तभी उसके टीचर उसको फॉर सम रीजन फैकल्टी रूम में बुलाते हैं। वहां वो उससे पूछते हैं कि क्या तुझे कोई प्रॉब्लम है इफ हम तेरे मांगा स्लॉट्स में से एक क्योमोतो को दे दें। फुजिनो पूछती है कि क्योमोतो वो कौन है, जिस पर उसके टीचर बोलते हैं क्योमोतो नेक्स्ट क्लास की एक स्टूडेंट है जो कि स्कूल नहीं आती बट वो मांगा ड्रॉ करना ट्राई करना चाहती है। जिस पर फुजिनो बोलते हैं कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें फुजिनो की एरोगेंस दिखती है। वो बोलते हैं कि एमेच्योर्स के लिए ड्रॉ करना हार्ड होता है एंड आई वंडर कि एक स्कैर्डी कैट जो स्कूल तक नहीं आती है वो आखिर क्या ही ड्रॉ कर पाएगी। उसके बाद जब नेक्स्ट स्कूल न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एंड वहां पर फुजिनो और क्योमोतो दोनों के मांगा स्ट्रिप्स होते हैं तो फुजिनो उसको देखकर हैरान हो जाती है। सिर्फ फुजिनो नहीं, क्लास के सभी बच्चे उसको देखकर हैरान हो जाते हैं एंड आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर क्योमोतो कौन है, वही लड़की ना जो स्कूल नहीं आती। एंड फुजिनो की ईगो यहाँ पर सबसे बड़ी ठेस तब लगती है जब लास्ट टाइम जिस बच्चे ने उसकी तारीफ की थी वो इस टाइम बोलता है कि फुजिनो का आर्ट इस लड़की के कंपैरिजन में एवरेज लग रहा है। अब घर जाते वक्त उसको उन सभी मोमेंट्स का फ्लैशबैक याद आ रहा होता है जहां पर लोग उसके आर्ट की तारीफ कर रहे थे एंड उसको एक आर्टिस्ट बनने को बोल रहे थे। लेकिन उसके जस्ट बाद उसको वो मोमेंट याद आता है जब जहां पर उसके क्लास के बच्चे ने उसको बोला कि क्योमोटो के आर्ट के सामने फुजिनो का आर्ट एवरेज है। एंड इन सभी के बाद वो एक कंक्लूजन पर आती है एंड उसका कंक्लूजन था कि क्योमोतो उससे ड्राइंग में इसलिए अच्छी है क्योंकि वो घर पर रहकर प्रैक्टिस करती है वाइल फुजिनो स्कूल जाती है। फिर वो अपने घर की तरफ भागने लगती है एंड बोलते कि एक 4th ग्रेडर जो कि ड्राइंग में मुझसे अच्छी है मैं ये अलाउ नहीं करूंगी। अब तुम इस चीज को उसके ईगो की तरह देखो या फिर एरोगेंस की तरह देखो या फिर एक पॉजिटिव एक्शन, वो तुम लोगों के ऊपर है। अब वो घर जाकर ऑनलाइन अपनी ड्राइंग स्किल्स इंप्रूव करने के वे सर्च करती है, जाकर स्केच बुक खरीदती है एंड ड्राइंग स्टार्ट कर देती है। पर यहाँ पर सबसे ज्यादा फनी तो वो टिप है जो कि उसको कंप्यूटर ने दी, विच वॉज जस्ट ड्रॉ स्टूपिड। अब वो पूरी डेडिकेशन के साथ ड्राइंग स्टार्ट कर देती है जहां वो स्कूल से लेके घर तक सुबह से शाम तक अपने पेरेंट्स के साथ पार्क में ऑन वेकेशन हर जगह बस ड्रॉ करती रहती है एंड धीरे धीरे उसके शेल्फ पर ड्राइंग मटेरियल्स बढ़ते जाते हैं। अब एक दिन फुजिनो की दोस्त आकर उससे पूछती है कि वो क्या ड्रॉ कर रही है, जिस पर फुजिनो बोलती है कि वो एक ह्यूमन स्केलेटन ड्रॉ कर रही है। एंड यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिवील होता है। वी गेट टू नो कि फुजिनो अब 6th ग्रेड में है एंड इफ यू ऑल रिमेंबर कि ये सब कुछ 4th ग्रेड में हुआ था, दैट मींस विदाउट इवन रियलाइजिंग फुजिनो को अब ड्रॉ करते करते 2 साल हो चुके हैं। फुजिनो की दोस्त उसको बोलती है कि नेक्स्ट ईयर वो लोग मिडिल स्कूलर्स बन जाएंगे तो क्या वो तब भी ड्राइंग करती रहेगी, जिस पर फुजिनो बोलती है कि हाँ, जिस पर उसकी दोस्त बोलते हैं कि ओह ओके वैसे योशी एंड मिहोरिन ये तुझसे कभी बोल नहीं पाए पर तू ड्राइंग के लिए कुछ ज्यादा ही ओल्ड नहीं हो गई है। तू हमारे साथ कभी खेलती नहीं है, जब हम साथ होते हैं तो तू हमसे बात नहीं करती। इकलौती चीज जो तू करती है वो है ड्राइंग एंड नॉट टू मेंशन अगर मिडिल स्कूल में भी तू इसी तरह ड्राइंग करती रही तो लोगों को लगेगा कि तू एक क्रीपी ओताकू है। अब उस रात जब वो ड्रॉ कर रही होती है तो फिर उसकी बहन उसके कमरे में आकर उसको बोलते है कि मॉम ने बोला कि जाकर नहा ले, जिस पर चिढ़कर फुजिनो बोलते है कि मेरे कमरे में आने से पहले नॉक किया कर। एंड उसकी बहन बोलते है कि तू आखिर कब तक मांगा ड्रॉ करने वाली है, तुझे मेरी कराटे क्लास में आना चाहिए एंड तू उसको अपनी ट्रांसक्रिप्ट में भी डाल सकती है। एंड इस चीज को फुजिनो वू बोलकर टालने की कोशिश करती है, जिसके बाद उसकी बहन बोलती है कि मॉम एंड डैड ये बोलते नहीं है बट दे आर वरीड अबाउट यू, तू अपने कमरे में ही बंद रहती है एंड तेरे टेस्ट स्कोर्स भी बहुत बुरे हैं। एंड ये सुनकर फुजिनो अपनी बहन को कमरे से बाहर चले जाने के लिए बोलती है। अब भले ही वो किसी को कुछ शो ना कर रही हो पर इस सीन में अब वो रोने लगती है, जिससे पता चलता है कि उसको कितना बुरा लग रहा है ये देखकर कि कोई उसके हार्डवर्क को समझ ही नहीं पा रहा है। अब फिर से न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एंड अभी भी क्योमोतो एंड फुजिनो की ड्राइंग्स में जमीन आसमान का फर्क है, जिसकी वजह से एज ऑब्वियस फुजिनो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। आफ्टर ऑल दिस डिसअपॉइंटमेंट फुजिनो फाइनली 2 साल की मेहनत के बाद बोलती है दैट शी गिव अप। वो थक चुकी होती है कियोमोटो को चेस करते करते एंड वो फाइनली हार मान चुकी होती है। वो पीछे मुड़कर अपनी दोस्त से पूछती है कि क्या वो आइसक्रीम खाने चलेगी एंड उसकी दोस्त खुश होकर बोलती है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी हमें बहुत टाइम हो गया साथ में हैंग आउट किए हुए। अब फाइनली वो एक नॉर्मल लाइफ जीने लगती है जहां पर कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमती है, अपनी बहन की कराटे क्लास में जाती है, अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर मूवीज देखती है। लेकिन
कहीं ना कहीं अभी भी उसको वो रखी हुई स्केच बुक्स खटक रही थी। तो शी डिसाइड्स कि उन्हें अब वो फेंक देगी। अब कुछ टाइम बाद ही फूजिनो 6th ग्रेड पास कर लेती है एंड उसका फेयरवेल डे होता है। एंड तभी उसके टीचर उसको फिर से एक बार फैकल्टी रूम में बुलाकर उससे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो क्योमोतो को उसका डिप्लोमा डिलीवर कर दे। एंड एज यू गाइस कैन एक्सपेक्ट, इससे फूजिनो चिढ़ जाती है एंड वो बोलती है कि भला मुझे ये चीज क्यों करनी है। जिस पर उसके टीचर बोलते हैं कि भले ही तूने 6th ग्रेड के एंड में आकर मांगा ड्रॉ करना छोड़ दिया था, पर स्टिल तुम दोनों स्कूल न्यूज़पेपर में साथ में मांगा स्ट्रिप्स ड्रॉ किया करते थे। एंड ही इज श्योर कि उसे ज्यादा अच्छा लगेगा अगर फूजिनो उसे डिलीवर करे इंस्टेड ऑफ अ मिडल एज्ड मैन लाइक हिम। एंड वो फूजिनो पर इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे मना लेते हैं कि क्या तू अपने टीचर पर ये लास्ट फेवर नहीं करेगी। अब फूजिनो उसके घर पहुंचती है पर बेल बजाने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसके बाद वो नोटिस करती है कि डोर अनलॉक्ड है और वो अंदर चली जाती है ये बोलकर कि मैं यहाँ पर डिप्लोमा डिलीवर करने आई हूँ। फिर भी कुछ रिस्पॉन्स ना आने पर वो बोलती है कि वो डिप्लोमा को डोर स्टेप पर रखकर जा रही है। एंड तभी उसे किसी की आवाज आती है एंड वो बोलती है कि कोई तो है। एंड अगेन ये बोलते हुए कि वो डिप्लोमा लाई है, वो घर के अंदर जाने लगती है। एंड वहाँ हॉल में वो देखती है कि यहाँ दुनिया भर की स्केच बुक्स वहाँ रखी हैं। एंड वहीं पर वो एक मांगा स्क्रिप्ट भी नोटिस करती है जो कि एम्प्टी है, जिस पर वो ड्रॉ करने लगती है। एंड लेट से कि उसने क्योमोटो के लिए कुछ अच्छा तो ड्रॉ नहीं किया था। फिर व्हाट एम आई इवन डूइंग बोलकर वो उस मांगा स्ट्रिप को नीचे फेंक देती है। एंड क्योमोतो उसको पढ़ लेती है एंड उसका रिएक्शन देखकर फूजिनो बोलती है कि मैं तेरा डिप्लोमा यहाँ पर रख रही हूँ। एंड वो वहां से भाग जाती है। अब जब अपने एक्शन से फूजिनो एम्बैरेस हो ही रही होती है तभी हम देखते हैं कि क्योमोतो अपने रूम से निकलकर मेन डोर की तरफ भागती है, लेकिन फॉर सम रीजन वो बस इतने में ही हाफने लगती है। एंड वो एकदम से फूजिनो सेंसे बोलते हुए गेट खोलती है, जिससे कि फूजिनो भी काइंड ऑफ हैरान हो जाती है। कुछ देर वो फूजिनो से कुछ बोलने की कोशिश करती है पर बोल नहीं पाती, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा फ्लस्टर करते हुए बोलती है कि मुझे न्यूज़पेपर हर हफ्ते मिलते थे एंड मैं स्टार्टिंग से यानी कि 3rd ग्रेड से आपकी मांगा पढ़ रही हूँ एंड आई एम एक्चुअली अ फैन ऑफ योर्स, तो क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है। एंड ये चीज इतनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी कि तुम इस ब्लैक एंड व्हाइट मांगा में भी फूजिनो के चेहरे से कलर्स उड़ते हुए देख सकते हो। एंड ये बोलने के बाद क्योमोतो और ज्यादा पैनिक करने लग जाती है क्योंकि उसके पास ऑटोग्राफ के लिए पेपर नहीं होता। तो फूजिनो को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बैग पर ऑटोग्राफ दे दे एंड फूजिनो सच में उसके बैग पर ऑटोग्राफ दे भी देती है। अब ऑटोग्राफ करते वक्त तो वो फूजिनो के सारे वर्क बताने लगती है जो कि उसके फेवरेट हैं, जिसमें वो बोलती है कि मुझे आपके 3rd ग्रेड के अगस्त के 2nd वीक का लव क्वाड्रेंगल, सासाकी सीरीज जो 4th ग्रेड के जनवरी से मार्च तक चली एंड 5th एंड 6th ग्रेड के स्टार्टिंग से आपके सभी काम बहुत ज्यादा पसंद है। दे आर गॉड लाइक। एंड ये बोलते बोलते वो बीच में अटक भी रही थी शर्माने की वजह से। फिर वो शर्माते हुए बोलती है कि मैं कभी भी अपनी स्ट्रिप्स टाइम पर कंप्लीट ही नहीं कर पाती थी और आप हर हफ्ते अपनी स्ट्रिप्स कंप्लीट करते थे, वो भी स्कूल जाते हुए। एंड आई वाज लाइक ये कितना अमेजिंग है, क्या ये सच में मेरे ही ग्रेड में है। फिर आगे वो कंटिन्यू करती है कि फिर जब 5th ग्रेड में आपकी दोनों स्टोरीज एंड आर्ट रैपिडली इंप्रूव होने लगे तो आई वाज सर्टेन कि फूजिनो सेंसे आप एक मांगा जीनियस हो। फिर वो काइंड ऑफ सैड होकर पूछते हैं कि फिर आपने आखिर 6th ग्रेड में स्ट्रिप्स बनाना बंद क्यों कर दिया। एंड यहाँ फूजिनो एक झूठ बोलती है। वो बोलते हैं कि मैं एक्चुअल में एक मांगा लिख रही हूँ एक मांगा कॉम्पिटिशन में सबमिट करने के लिए, तो मुझे वो स्ट्रिप्स बनानी बंद करनी पड़ी ताकि मैं अपना फोकस यहाँ डाल सकूं। एंड ये सुनकर क्योमोतो को ऑलमोस्ट रोना ही आ गया। वो बिल्कुल बच्चों की तरह एक्साइटेड होकर फूजिनो के पीछे पड़ जाते हैं कि उसको वो मांगा देखनी है एंड वो एक ही लाइन रिपीट करती रहती है कि आई वांट टू सी, जिस पर फूजिनो बोलती है कि एक्चुअल में अभी मैंने स्टोरी पूरी तरह से अपने दिमाग में फॉर्म कर लिया है लेकिन अभी तक वो ड्रॉ नहीं हुई। जिस पर वो फिर से ऑलमोस्ट रोते हुए एक्साइटमेंट में जिद करने लगती है कि वो ये मांगा देखना चाहती है। एंड फूजिनो उसको बोलती है कि ओके, तो जब वो कंप्लीट हो जाएगी तब मे बी मैं तुझे वो दिखा सकती हूँ। एंड ये सुनकर क्योमोतो की खुशी उसके चेहरे से ही दिख रही है। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है तो फूजिनो वहां से जाने लगते हैं एंड क्योमोतो जो इस वक्त बहुत ज्यादा खुश है वो तब तक फूजिनो को सी ऑफ करने के लिए बारिश में खड़ी रहती है जब तक फूजिनो उसकी साइड से दूर नहीं हो जाती। एंड फूजिनो जो स्टार्टिंग में नॉर्मल लग रही थी वो धीरे धीरे अपनी एक्साइटमेंट दिखाने लगती है एंड वो घर पहुंचते ही एक मांगा लिखने लगती है उन्हीं गीले कपड़ों में जिसमें वो भी बारिश में भीग कर आई थी। तो हाँ, शी गॉट हर मोटिवेशन बैक। अब वो फिर से अपनी मांगा ड्रॉ करनी शुरू कर देती है बिना ये सोचते हुए कि लोग उसे क्रीपी ओटाकू बोलेंगे। वो स्कूल में भी ड्रॉ करना शुरू कर देती है। जब वो घर पहुंचती है तो वी गेट टू नो कि फूजिनो और क्योमोतो दोनों साथ में काम कर रहे हैं। जब फूजिनो स्कूल जाती है तो क्योमोतो बैकग्राउंड्स ड्रॉ कर देती है एंड एज उसने इतनी जल्दी बैकग्राउंड्स ड्रॉ कर दिए फूजिनो ने उससे बोला कि तूने बैकग्राउंड्स ड्रॉ भी कर दिए। एंड क्योमोतो बोलती है कि हाँ, एज मैं स्कूल नहीं जाती तो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। अब वो काफी दिनों तक ऐसे ही साथ बैठकर फूजिनो की मांगा कंप्लीट करते हैं, जिसके बाद वो एक पब्लिशिंग कंपनी के पास जाते हैं विद दैट मांगा। पब्लिशर उनकी मांगा को देखकर हैरान हो जाता है एंड वो बोलता है कि तुम दोनों मिडिल स्कूलर्स ने मिलकर ये ड्रॉ किया है। जहां फूजिनो बोलते हैं कि हाँ, एंड पूरा बैकग्राउंड वर्क क्योमोतो ने किया है, ऑल्दो ये मांगा ड्रॉ करने में हमें पूरा 1 साल लग गया। जिस पर पब्लिशर बोलता है कि इवन सो 2 मिडिल स्कूलर्स के लिए एक मांगा पूरी करना एक बहुत बड़ी बात है। एंड यस, इस पूरे टाइम क्योमोतो बस शर्म से अपना मुंह नीचे करके बैठी थी। अब हद से ज्यादा ठंड होती है एंड पूरे रास्ते पर बर्फ इतनी ज्यादा होती है कि फूजिनो एंड क्योमोतो दोनों के पूरे पैर उसमें धस रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो एक स्टोर पर जा रहे होते हैं कंपटीशन का रिजल्ट देखने ना मैगजीन। एंड हाँ,
दे वॉन द कॉन्टेस्ट, जहां एडिटर, पब्लिशर एंड जजेस ने उन दोनों की भर भर के तारीफें की हैं एंड उस कंपटीशन में इन दोनों ने 10 लाख येन जीते हैं। अब क्योमोटो अपनी मदर के साथ एक अकाउंट खोलती है टू कीप हर पोर्शन ऑफ मनी एंड फुजिनो ने तो अपने पोर्शन में से 1 लाख येन विड्रॉ भी कर लेती है। क्योमोटो उससे पूछती है कि क्या तुझे पैसे सेव नहीं करने, जिस पर फुजिनो बोलती है कि इट्स ओके, हम वैसे भी और मांगा ड्रॉ करके पैसे में नहाने ही वाले हैं, तो लेट्स हैव फन। एंड क्योमोटो को थोड़ा और मनाने के बाद वो उसे बाहर वाले टाउन में घुमाने ले जाती है, जहां पर वो मूवी देखते हैं एंड दे हैव फन विद देयर मनी। अब वापसी जाते बाद फुजिनो बोलती है कि उन्होंने पागलों की तरह खर्चा किया, फिर भी वो सिर्फ 5000 येन ही खर्च कर पाए, और क्योमोटो फुजिनो को थैंक यू बोलती है उसको ट्रीट देने के लिए। वो बोलते हैं कि शी इज ग्लैड कि वो अपने रूम से बाहर आई। वो बोलते हैं कि सच्चाई तो ये है कि मुझे आज बाहर आने से डर लग रहा था, मैंने स्कूल जाना भी इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे लोगों से डर लगता था, पर आज मुझे सच में बहुत मजा आया। वो आगे ये भी बताते हैं कि उसने ड्राइंग करना भी इसीलिए शुरू किया क्योंकि घर में उसके पास और कुछ करने को नहीं था, बट अब वो खुश है कि उसने ड्रॉ करना शुरू किया। एंड वो एक बार फिर से फुजिनो को थैंक यू बोलती है उसको उसके रूम से बाहर लाने के लिए, एंड फुजिनो बोलते हैं कि ना, You can thank me with 100,000 येन। अब धीरे धीरे करके काफी साल बीत जाते हैं एंड ये दोनों साथ में मिलकर कई सारी वन शॉट्स पब्लिश करते हैं। एंड एक दिन इनका एडिटर इन्हें बताता है कि दे आर गेटिंग सीरियलाइज्ड। वो बोलता है कि एडिटर इन चीफ उन्हें एक स्पिन देना चाहता है आफ्टर दे आर डन विद देयर ग्रेजुएशन, एज उन्होंने 17 साल की उम्र में 7 वन शॉट मांगा पब्लिश की हैं। पर क्योमोटो सीम्ड अ बिट ऑफ। घर जाते वक्त क्योमोटो फुजिनो से बोलती है कि आई एम सॉरी, मैं आर्ट स्कूल जाना चाहती हूँ तो मैं मांगा सीरीज के साथ हेल्प नहीं कर पाऊंगी, जिस पर फुजिनो थोड़ा शॉक होकर पूछती है कि ये तेरे दिमाग में कहां से आया, बट फिर वो बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी तू तो बस बैकग्राउंड ही ड्रॉ करती है, वो तो मैं अपने किसी असिस्टेंट से भी ड्रॉ करवा सकती हूँ। लेकिन फिर वो थोड़ा टाइम लेकर बोलती है कि आर्ट स्कूल जाना यूजलेस है, यू नो, आर्ट स्कूल वालों के लिए 0 जॉब प्रोस्पेक्टस है। फुजिनो बोलते हैं कि तुझे स्ट्रेंजर से बात करनी होगी, क्योमोटो बोलते हैं कि मैं खुद को पुश कर लूंगी। फुजिनो बोलती है कि अगर तू मेरे साथ रही तो सब कुछ अपने आप अपनी जगह पर सेटल हो जाएगा, जो सुनकर क्योमोटो और सैड हो जाती है। वो बोलते हैं कि आई वांट टू स्टॉप रिलाइंग ऑन यू एंड ट्राई बीइंग इंडिपेंडेंट, जिस पर फुजिनो बोलते हैं कि आई कैन गारंटी यू कि वो बहुत बोरिंग होगा, एंड क्योमोटो बोलती है कि इट वोंट बी। फुजिनो बोलते हैं कि हाँ होगा, एंड नॉट टू मेंशन तू कॉलेज लाइफ को अपने आप झेल ही नहीं सकती। एंड क्योमोटो हिचकिचाते हुए बोलती है कि मैं कर सकती हूँ, मैं करना सीखूंगी। फुजिनो बोलती है कि नहीं, तू कुछ नहीं कर सकती, तू कन्वीनियंस स्टोर पे कैशियर से बात तक नहीं कर सकती। एंड क्योमोटो बोलते है कि शी विल प्रैक्टिस, एंड फुजिनो गुस्से में चिल्लाकर बोलते है कि देयर इज नो वे, हो ही नहीं सकता कि तू ये कर पाए। क्योमोटो बोलते हैं कि पर, और फुजिनो चिल्लाकर बोलती है कि पर क्या। एंड अब क्योमोटो रोने लगती है। उसको यहाँ पर ये चीज ज्यादा हर्ट कर रही है कि जिस इंसान को वो अपना मेंटोर मानती है, जिसके साथ वो इतने टाइम से काम कर रही है एंड अपना फ्रेंड भी मानती है, वही इंसान उसको ये बोल रहा है कि तू किसी चीज के लायक नहीं है। वो रोते हुए बोलती है कि आई वांट टू बिकम अ बेटर आर्टिस्ट। इस पूरी कॉन्वर्सेशन के बाद हमें दिखाया जाता है कि फुजिनो बैकग्राउंड्स ड्रॉ कर रही है, एज क्योमोटो अब आर्ट अकेडमी जा चुकी है। फुजिनो हैज बिकम क्वाइट सक्सेसफुल, एज अब उसकी शैंकिक नाम से एक पूरी सीरीज चल रही है, जिसका अब एक एनिमे अडेप्टेशन भी आने वाला है। पर तभी टीवी पर एक न्यूज आती है। यामागाटा आर्ट स्कूल में एक आदमी ने अचानक से एक एक्स लाइक वेपन से लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसको अभी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये न्यूज सुनते ही फुजिनो तुरंत क्योमोटो को कॉल करती है, एज क्योमोटो भी उसी आर्ट अकेडमी में है, पर क्योमोटो कॉल पिक ही नहीं करती। तभी फुजिनो के पास एक कॉल आता है जो कि उसकी मदर का था, एंड जो वो उसको बताती हैं, वो सुनकर फुजिनो एक ही जगह पर फ्रीज हो जाती है। फुजिनो को अपने और क्योमोटो के फ्लैशबैक से याद आने लगते हैं, जहाँ पर फुजिनो क्योमोटो को बता रही होती है कि कैसे वो चाहती है कि उनकी मांगा का आर्ट स्टाइल एकदम ऑसम हो, एंड कैसे उन दोनों को इम्प्रूव करना होगा। जहां पर वो ये भी बताते हैं कि अगर तेरी नजर मुझ पर रही एंड तू मुझे फॉलो करती रही तो मेरे साथ साथ तेरी भी स्किल्स ग्रो करेंगे। एंड इस फ्लैशबैक के बाद फुजिनो के हाथ से उसका फोन गिर जाता है। हाँ, क्योमोटो उस अटैक में मारी जा चुकी है। दैट गर्ल जो बस अपने शेल से बाहर निकलना चाहती थी, जो बस ये चाहती थी कि वो अपनी कमजोरियों के ऊपर काम करके खुद को और इम्प्रूव कर सके, जिसके इतने ड्रीम्स थे एंड जिसके लिए वो बचपन से इतना ज्यादा हार्ड ट्राई कर रही थी, सिर्फ 1 सेकंड में किसी की सिक मेंटालिटी की वजह से दैट इनोसेंट लाइफ was gone forever। उस अटैक में 12 लोग मरे और 3 लोग सीवियरली इंजर्ड थे। पुलिस ने बताया कि अक्यूज ने बॉडी को एक नहीं बल्कि कई बार एक्स से मारा। एंड अक्यूज का कहना था कि उसने अपना जो आर्ट ऑनलाइन पोस्ट किया था वो किसी ने चोरी कर लिया, एंड इसलिए जितने भी लोग उस आर्ट गैलरी में थे वो उन सबको मार रहा था। एंड बदकिस्मती से क्योमोटो भी उन्हीं में से एक थी। इस इंसिडेंट के बाद फुजिनो लिखने की मोटिवेशन खो देती है, जिसकी वजह से उसकी मांगा भी ब्रेक पर चली जाती है। एंड फुजिनो वापसी वहां पर जाती है जहां पर ये सब कुछ शुरू हुआ था, क्योमोटो के घर। वहां वो क्योमोटो की स्केचबुक्स देख ही रही होती है, एंड उसे वहीं पर वो मांगा स्ट्रिप दिखती है जो कि उसने क्योमोटो के लिए ड्रॉ की थी। एंड फिर वो बोलती है कि ये सब कुछ उसी की गलती है, क्योंकि मैंने उस दिन ये मांगा स्ट्रिप ड्रॉ की थी, इसी वजह से क्योमोटो की यहाँ डेथ हुई है। ये सब कुछ मेरी ही गलती है। अगर मैंने उसे रूम से बाहर ना निकाला होता तो उसकी कभी मौत ना होती। फिर वो खुद से पूछती है कि उसने ये आखिर क्यों किया। फिर वो रोते हुए ड्राइंग इज कम्प्लीटली यूजलेस बोलते हुए उस स्ट्रिप को फाड़ देती है, और वो फटा हुआ टुकड़ा एक बार फिर दरवाजे के नीचे से कमरे के अंदर चला जाता है, जहाँ एक बार फिर उस टुकड़े को क्योमोटो देखती है, अपने उस कमरे में बंद, जहाँ वो उस दुनिया से डर कर छुप कर बैठी थी
एक बार फिर क्योमोतो वही है, पर इस बार उसको जो टुकड़ा मिला है वो सिर्फ एक ही चीज बोलता है, डोंट कम आउट। अब यहाँ पर चीजें एक बार फिर से अनफोल्ड हो रही हैं, पर इस बार बस एक अलग तरह से। डोरबेल फिर से बजती है। फुजिनो एक बार फिर क्योमोतो को उसको डिप्लोमा देने आती है, पर इस बार क्योमोतो फुजिनो के पीछे नहीं जाती। वो फिर चली जाती है अपने उसी कमरे में, और इस बार वो उसी कमरे में बड़ी होती है। मगर इस बार फिर से उसे वही बुक दिखती है जिसने उसे इंस्पायर किया था अपने आर्ट को बेटर करने के लिए। वो एक बार फिर उससे देखती है, वो एक बार फिर उससे इंस्पायर होती है, वो एक बार फिर उसी एकेडमी जाती है उन्हीं सपनों के साथ, और फिर एक बार वही दिन आता है। वो फिर वहीं बैठी होती है और फिर वहीं उसे वो एक्स की आवाज आती है। एंड ठीक 11:19 पर वो आदमी उसके सामने खड़ा होता है और वो अपने पागलपन में एक बार फिर उस पर अटैक करता है। एक बार फिर उसकी मौत उसके सामने खड़ी होती है। तो क्या इसका मतलब हम ये मान लें कि चाहे हम कुछ भी कर लें, वी कैन नॉट चेंज द फेट? शायद नहीं। शायद एक छोटा सा एक्शन भी चीजों को अलग कर सकता है। वहाँ फुजिनो आती है और पीछे से उस आदमी पर अटैक करके वो क्योमोतो को बचा लेती है। फुजिनो को एम्बुलेंस लेकर जा रही होती है एंड तब वो बताती है कि वो कराटे क्लासेस लेती है। जब उसने देखा कि एक आदमी वेपन लेकर बिल्डिंग में जा रहा है तो वो उस आदमी के पीछे भागी, एंड जैसे ही उसने किसी पर अटैक किया तो फुजिनो ने उस पर कराटे किक यूज की, बट वो किक मारते मारते खुद ही गिर गई एंड उसने अपनी टांग तोड़ ली। फिर फुजिनो के पास क्योमोतो आती है एंड उसको बोलती है कि वो फिर से एक्सप्रेस करना चाहती है कि वो कितना थैंकफुल है एंड क्या उसे फुजिनो का नंबर मिल सकता है। अब जब फुजिनो उसके फोन में अपना नंबर सेव कर रही होती है तो उसका नाम पढ़कर कियोमोटो उसे पहचान लेती है। वो फुजिनो से पूछती है अगर वो ग्रेड स्कूल के लिए मांगा लिखती है, जिस पर फुजिनो बोलती है नाउ व्हेन यू मेंशन्ड इट, हाँ मैं लिखती थी। एंड वो फुजिनो को बताती है कि वो उसकी कितनी बड़ी फैन है। कियोमोटो एक बार फिर से फुजिनो से वही सारे सवाल पूछती है कि भला उसने मांगा ड्रॉ करनी क्यों छोड़ दी, जिस पर फुजिनो बोलती है कि उसने रिसेंटली फिर से मांगा लिखना शुरू किया है। एंड वो उसको बोलती है कि तू मेरी असिस्टेंट बन जाइए जब मेरी मांगा सीरियलाइज हो जाए। एंड ऑफ कोर्स ये सुनकर कियोमोटो खुश थी। क्योमोतो काफी चेयरफुल मूड के साथ घर जाती है एंड वहाँ वो फुजिनो की पुरानी स्कूल टाइम मांगा स्ट्रिप्स फिर से पढ़ती है एंड वो भी एक मांगा स्ट्रिप ड्रॉ करती है जहाँ पर वो उसी सीन को ड्रॉ करती है जहाँ फुजिनो ने उसको बचाया था। एंड फिर से एक हवा चलती है एंड वो स्ट्रिप उड़कर कमरे के बाहर बैठी फुजिनो के पास आ जाती है। फुजिनो क्योमोतो के कमरे में जाती है और वहाँ वो देखती है उस काम को जो क्योमोतो ने किया है। उसने अपने कमरे में फुजिनो की सभी मांगा वॉल्यूम्स को रखा हुआ था। अपनी दीवार पर उसने फुजिनो के मांगा के पोस्टर्स लगाए हुए थे एंड उस दिन अकेडमी जाने से पहले लास्ट टाइम वो शोनेन जंप के सर्वे को फिल कर रही थी जहां वो फुजिनो की बुक को सपोर्ट कर रही थी। फिर से हवा चलती है एंड फुजिनो पीछे मुड़कर देखती है कि क्योमोतो ने आज इतने सालों के बाद भी उसके ऑटोग्राफ दिए हुए कपड़े को ऐसे ही अपने पास रखा है। उसे फिर से वो सभी बातें याद आती हैं जब उसने अपना पहला ड्राफ्ट कियोमोटो को दिखाया था। उसको धीरे धीरे वो सभी बातें याद आती हैं जो उन्होंने साथ में की थी, और वो सभी मोमेंट्स भी जो उन्होंने साथ में बिताए थे। वो सभी मोमेंट्स जहाँ पर वो साथ हंसे थे, जब उन्होंने अपनी फीलिंग्स शेयर की थी, वो सभी मोमेंट्स अब मेमोरीज बनकर रह गए हैं। एंड अब फुजिनो चाहकर भी उन मोमेंट्स को फिर से नहीं जी सकती। एंड अब शायद उसको ये रिग्रेट हमेशा रहेगा कि उसने अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से वो सभी चीजें कियोमोटो को बोली। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो कि एंड में क्या हुआ तो फिर लेट अस एक्सप्लेन। ये हम सभी के साथ होता है कि जब कुछ गलत होता है तो फिर हम सब सोचते हैं कि काश ये नहीं वो किया होता तो आज सब कुछ सही होता, एंड वही फुजिनो ने भी किया। उसने सोचा कि क्या हुआ होता अगर क्योमोतो उस दिन बाहर नहीं होती, क्या होता अगर वो मांगा ड्रॉ करना छोड़कर अपनी बहन की बात मान के कराटे क्लास ज्वाइन कर लेती। वही सब उसने इमेजिन किया जो कि इस कंक्लूजन पर आया कि अगर उस वक्त वो छोटी सी भी चीज चेंज हो जाती तो आज सब कुछ अलग होता। क्योमोटो को फुजिनो बचा लेती और आगे चलकर वो फिर से अपनी मांगा का जर्नी कंटिन्यू कर सकते थे। वो दोनों फिर से एक साथ रह सकते थे, फिर से एक साथ हंस सकते थे, और शायद इस बार वो गलत चीजें ना बोलकर फुजिनो कियोमोतो का दिल भी ना दुखाती। पर एंड में फुजिनो को कियोमोतो की मेमोरीज से मोटिवेशन मिली एंड अब वो फिर से काम पर लग गई है इन दोनों के सपने को पूरा करने के लिए। एंड अब अगर तुम्हारे पास टाइम और थोड़ा सा फ्री का ज्ञान लेना चाहो तो कीप वॉचिंग द वीडियो। आई नो अभी तुम्हारे बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, पर वो इश्यूज हमेशा नहीं रहेंगे। जो हमेशा रहेंगे दैट विल बी यू गाइज। एंड ये इश्यूज, ये प्रॉब्लम से तुमसे ज्यादा बड़े हैं क्या ये तुम्हारे ऊपर है, क्या ये तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जस्ट सॉल्व देम, टॉक देम आउट। लाइफ बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, क्या पता कभी तुम जिसके साथ हंसा करते थे कभी दोबारा उसके मुंह से गालियां भी ना सुन पाओ। तो जाओ एंड टॉक टू देम, डोंट टेक इट ऑल्सो लाइटली, क्योंकि बस सोचो कि कैसा फील होगा जब तुम जिस इंसान के साथ कभी बैठकर एक साथ हंसे थे, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो उस तक तुम्हारी आवाज कभी पहुंच ही ना पाए। थिंक ऑफ दैट वन पर्सन एंड इमेजिन देम गॉन फॉरएवर। यू डोंट वांट दैट, राइट? देन टेक दिस एडवाइस एंड गिव देम अनदर चांस, क्योंकि अगर अभी मौका ना दो तो एंड में जाकर सिर्फ एक चीज रह जाती है कि काश उस वक्त ये कर लिया होता। These fights are not worth your relationship। बाकी वी होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड बाय, साना, लव यू ऑल, बाय। ओह, जान से पहले वन मोर थिंग, अगर तुम्हें ये वाली मांगा कुछ ज्यादा अच्छी लगी है तो फिर देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि बहुत ज्यादा जल्द इसका एनिमे आने वाला है। एक्चुअली एनिमे मूवी आने वाली है, सो वॉच इट।